छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी सत्ता में लौटने की पुरजोर कोशिश में जुटी है। बीजेपी केंद्रीय चेहरों के सहारे और केंद्र सरकार के 9 सालों के कामकाज के दम पर चुनावी मैदान फतेह करना चाहती है और यही वजह है कि 40 दिन में पीएम मोदी दूसरी बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। 7 जुलाई को रायपुर में आमसभा को संबोधित करने के बाद 18 अगस्त को पीएम मोदी बिलासपुर संभाग के रायगढ़ आ रहे हैं, जहां एक शासकीय कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद पीएम मोदी कोड़ातराई में आमसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियों में प्रदेश बीजेपी के आला नेता रायगढ़ में जमे हुए हैं। पीएम के दौरे को लेकर जहां एक और बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस तंज कस रही है। पीएम के दौरे को लेकर सीएम ने तल्ख लहजे में कहा कि जब वे पिछली बार आए थे तो झूठ बोल कर गए थे, अब आएंगे तो ना जाने क्या कहेंगे। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो छत्तीसगढ़ के लिए सौगात लेके आएंगे। पिछली बार भी आए तो 7,000 करोड़ की सौगात थी, आज उन्होंने 2,000 करोड़ की सौगात दी है। तो हम तो चाहते हैं प्रधानमंत्री जी ज़्यादा से ज़्यादा आए, वो जितना ज़्यादा आएंगे उतना छत्तीसगढ़ के लिए सौगात लेकर आएंगे। यहाँ तो झूठ परोस के गए प्रधानमंत्री जी। पहले आए थे साइंस कॉलेज ग्राउंड में कि धान खरीदी भारत सरकार करती है, तो अब पता नहीं फिर और क्या बोलेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर जहां एक और सियासत हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर 13 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। खड़गे जांजगीर में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में शिरकत करेंगे, जिसकी तैयारी भी कांग्रेस की ओर से तेज कर दी गई है। कांग्रेस के इस सम्मेलन पर बीजेपी ने तंज भी कसा है, जिसका जवाब कांग्रेसी लगातार दे रहे हैं। चुनाव का समय है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को ला सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन जो भरोसे के नहीं है बल्कि धोखे के है। और ये धोखे के सम्मेलन में अनेक बातों को मैं रख सकता हूँ। बिजली हाफ में क्या हुआ है आपके सामने में है। शराबबंदी इनकी हो गई, खड़गे आए तो ज़रूर उनसे पूछना चाहिए कि आपके अध्यक्ष बनने के पहले यहाँ के कांग्रेस अध्यक्ष ने जो घोषणा किया था, आप भरोसे की बात करते हैं, कितना भरोसा जो महिलाओं को तोड़ने का काम किया है। युवाओं को इन्होंने उस समय 10 लाख बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, अभी 1,22,000 महज दिए हैं। किस भूपेश के ऊपर कितना भरोसा है छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार के प्रति जनता का जो विश्वास है, किसानों का, युवाओं का, यहाँ की माता बहनों का, वो बढ़ रहा है दिन ब दिन। और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार झूठ बोल रही है, प्रोपगंडा कर रही है, षड्यंत्र रच रही है, उसका पर्दाफाश हो रहा है। भाजपा नेता 2023 के चुनाव में जनता के बीच जाने से डर रहे हैं, इसीलिए जो भरोसे का सम्मेलन हो रहा है उसके खिलाफ बयानबाजी भाजपा नेता कर रहे हैं। असल मायने में पूरे देश में भाजपा विश्वसनीयता खो चुकी है, भाजपा का चरित्र पर्दाफाश हो चुका है और कांग्रेस जो कहती है उसको पूरा करती है। यही भरोसे का मुख्य कारण है। छत्तीसगढ़ चुनावी दौर से गुजर रहा है। नेताओं के दौरे बता रहे हैं कि दोनों ही दल युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं, जिसका असर आने वाले समय में दिखाई देगा। एक तरफ पीएम मोदी का दौरा, दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा चुनावी रण को और तेज करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के रायगढ़ दौरे से जुड़ी सियासत की। दरअसल सियासत इसलिए क्योंकि पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद ये 10वां मौका होगा जब छत्तीसगढ़ की धरती पे वो आएंगे और न केवल शासकीय योजनाओं के शुभारंभ में वो शामिल होंगे, बल्कि एक राजनीतिक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। चूंकि छत्तीसगढ़ में साल चुनावी है, चुनावी विसात बिछने लगी है, तो ऐसे में अब बीजेपी को केंद्रीय चेहरों से जो आस है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी मुद्दे पे आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 बेहद ही खास मेहमान हैं। बीजेपी से पूर्व विधायक शिवचंद्र सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है। कांग्रेस से सुरेंद्र वर्मा है, बेहद ही प्रोफेशनल नेता है, काफी सीनियर है, प्रवक्ता भी है। तीसरे तरफ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी है। रामावतार तिवारी जी छत्तीसगढ़ और इससे पहले संयुक्त मध्य प्रदेश में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। बेहद ही लंबा इनका अनुभव है, खास करके छत्तीसगढ़ के लिहाज से। मैं सुंदरानी जी चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद 10वीं बार छत्तीसगढ़ की धरती पे आ रहे हैं और उनके आने से तकरीबन 10 दिन पहले ही सियासी गलियारों में जो हलचल है वो बेहद ही तेज हो चुकी है। क्यों ऐसा? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी पर कटाक्ष करते हैं, कहीं न कहीं व्यंग करते हैं। प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं,
जबकि वास्तविकता यह है कि जब वो रायपुर की 7 तारीख को आए थे 7,500 करोड़ रुपए की सौगात छत्तीसगढ़ को दे गए। कल भी प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल बैठक के माध्यम से 2,000 करोड़ से अधिक छत्तीसगढ़ की रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण के लिए घोषणा की, जिसका काम विधिवत भूमि पूजन भी हुआ है। और रायगढ़ आएंगे, रायगढ़ भी शासकीय कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को तो खुश होना चाहिए, बल्कि बार बार प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ की धरती पर आए और प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं तो कुछ न कुछ दे के जाते हैं। तो सुधरानी जी, दरअसल आरोप यही लग रहे हैं कि पीएम मोदी आते हैं और आप लोग उनसे झूठ बुलवा देते हैं। कहा यह जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि धान खरीदी को लेकर आप लोगों ने झूठे आंकड़े पीएम मोदी को दिए और पीएम मोदी ने मंच से उसे पढ़ दिया। बहरहाल कांग्रेस के साथी हमारे साथ जुड़े, उनसे बातचीत कर लेते, उनसे जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ आने पर सियासत के बजाय प्रशासनिक तौर पर मुख्यमंत्री को उनका स्वागत क्यों नहीं करना चाहिए? अवधेश जी, छत्तीसगढ़ की जनता देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करती है। गरिमामय पद है, संवैधानिक पद है, देश के विधायिका के मुखिया है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के प्रधानमंत्री से झूठ बोलवाने का प्रयास करते हैं। अभी सुंदरानी जी कह रहे थे कि 2,000 करोड़ का एहसान रेलवे के माध्यम से दिया गया है, तो ये समझ ले बिलासपुर जोन जो है वो देश का सबसे ज्यादा कमाई वाला, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला जोन है। 22,000 करोड़ से ज्यादा की राशि हर साल रेलवे बिलासपुर जोन से कमाती है। और किस बात बदला ले रही है केंद्र की सरकार? 67,000 ट्रेनें अवधेश जी, बेहद निंदनीय है, शर्मनाक है। इस बात का बदला भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के यात्रियों से ले रही है। बताएं, पिछले 3 साल 4 महीने के भीतर 67,000 ट्रेनें निरस्त की गई। और जब ये 2,000 करोड़ देते हैं तो वही लूटते हैं। हर साल 22,000 करोड़ की कभी आपने चर्चा सुनी है वाजपेयियों से? इसी तरह से विगत दिनों 4 तारीख को आपने सुना होगा अवधेश जी, कांग्रेस ने बाकायदा पत्रकार वार्ता लेके आय और व्यय का विवरण दिया था। औसतन पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ से 92,382 करोड़ वसूला है और दिए कितना? औसत 27,438, 1/3। तो छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है, संसाधनों से भरा पूरा राज्य है। देश में सर्वाधिक कोल खनन, सर्वाधिक लौह अयस्क, बॉक्साइट और टीन में नंबर 1 है। सीमेंट और स्टील की अग्रणी उत्पादक है। लेकिन दलीय चाटुकारिता में भाजपा ये बोलने से भी नहीं चूकते कि 80% राशि प्रधानमंत्री ने कहा था पिछले दौरे में, आपको याद होगा 7 जुलाई को रायपुर आए थे छत्तीसगढ़ में, उन्होंने कहा था और उनसे ये भाजपाइयों ने कहलवाया था कि 80% राशि। जबकि सच्चाई यह है कि रमन सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी मार्कफेड है अवधेश जी, जो राज्य की एजेंसी है, जो कर्ज लेके व्यवस्था करती है धान खरीदी के लिए राशि की, और जो अड़ंगे लगाने का काम है वो देश के इतिहास में पहली बार किसान विरोधी बिल्कुल सुरेंद्र जी, धान पे हम लोग अलग से चर्चा कर चुके हैं। राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ बने हुए। सुरेंद्र जी, हम इनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। मैं आपको इन करता हूं। राम अवतार जी, क्या लगता है कि पीएम मोदी के दौरे से सियासत गलियारों में, सियासत में इतना हलचल क्यों मचा हुआ है? और एक तरफ आरोप प्रत्यारोप भी आप लगातार सुन रहे हैं। मोदी एक बड़े नेता है और लोकप्रिय है। दूसरे, उनको राजनीतिक जो नब्ज है जनता की, उसकी समझ अच्छी है। वो आएंगे तो एक तरफ राजनीतिक बात करेंगे, दूसरे तरफ कांग्रेस की कमजोरी को उभारेंगे, तीसरी तरफ कुछ दे के जाएंगे। तो वो जो उनकी राजनीतिक पैतरेबाजी और चलने के जो तरीके हैं, उससे इस चुनावी साल में भाजपा को फायदा हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है। और इसी संभावनाओं को देखते हुए भाजपा ज्यादा से ज्यादा आम सभा मोदी जी की कराना चाहती है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा नेतृत्व फिलहाल नहीं दिख रहा है, एक इसलिए सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसा समय में उनको एक ऐसा राष्ट्रीय नेता का साथ चाहिए जो पार्टी को मजबूती दे, उनके कार्यकर्ताओं को मजबूती दे, उनकी विचारधारा को पुष्ट करे। तो उसके लिए सबसे अच्छे जो है वो मोदी जी हैं, लोकप्रिय है। तो इसीलिए भाजपा की पूरा जो आस है, सत्ता में जो आने के जो गणित है, उस गणित में पहले नंबर पे पहला नाम मोदी जी का है। वो उसी के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक कमजोरी भी है। भाजपा जहां जहां पर है,
स्थानीय नेतृत्व के उभार नहीं है, स्थानीय नेतृत्व कमजोर है, स्थानीय मुद्दों पर ध्यान नहीं है। बिल्कुल, इसके कारण भाजपा को कई राज्यों में लगातार नुकसान होते जा रहा है। वो हर में राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय नेताओं पर, उसी पे आश्रय रहकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। यह चुनाव भी, हालांकि विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में लोकल मुद्दे होनी चाहिए, लोकल बातें होनी चाहिए, वहां की समस्याएं हो, वहां की कठिनाई हो, वहां की रोड मैप दीजिए कि आप क्या करेंगे इसके लिए, इस राज्य के लिए जो एक बेहद उपजाऊ राज्य है हर दृष्टिकोण से। बिल्कुल क्या रामवतार जी, देंगे, बिल्कुल आपने सही कहा, खुलासा और बिल्कुल। बातें होनी चाहिए। दरअसल कांग्रेस होके बिल्कुल मोदी के इर्द गिर्द राजनीति को जाना ये अच्छा भी है और खराब भी, दोनों पहलू दिख रहे हैं। बिल्कुल, दरअसल कांग्रेस इसी बात को उठाती है कि 2018 में जब चुनाव हुए, चुनाव से पहले पीएम मोदी 4 बार छत्तीसगढ़ का दौरा करते हैं और 2018 का परिणाम सबके सामने है कि 15 सालों के बाद बीजेपी 15 सीटों पर सिमट गई थी। बहरहाल सुंदरानी जी, आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी के चेहरे पे, केंद्रीय नेतृत्व के चेहरे से आप लोगों की आस बढ़ी है? जिस तरह से लगातार पहले भी इस बात का जिक्र किया जा चुका है कि पीएम मोदी कम से कम 5 संभाग में दौरा करेंगे। रायपुर संभाग में 7 जुलाई को आ चुके हैं, बिलासपुर संभाग में 18 जुलाई को आएंगे। तो इनके दौरे से, पीएम मोदी के दौरे से, केंद्रीय नेतृत्व के लगातार आगमन से आप लोगों को लाभ मिलेगा? नहीं, निश्चित रूप से मिलेगा। प्रधानमंत्री जी के दौरे से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से लाभ मिलेगा, छत्तीसगढ़ को सुविधाओं के दृष्टि से लाभ मिलेगा, छत्तीसगढ़ की जनता को कोई न कोई योजनाओं का लाभ मिलेगा, तो पूरे सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। और अवधेश जी, मैं तो कांग्रेसी मित्रों से पूछना चाहता हूं, मैं तो लगातार मुझे 43-44 साल राजनीति में हो गए और कांग्रेस की सरकार को मैंने केंद्र में 35 साल कांग्रेस की सरकार को देखा है। क्या चुनाव इंदिरा जी के नाम पे नहीं लड़ा जाता था? एक नगर निगम का चुनाव भी इंदिरा जी के नाम से लड़ा जाता था। एक नगर निगम का चुनाव भी, पंचायत का चुनाव भी राजीव गांधी के चेहरे पे लड़ा जाता था। ये लड़ा जाता था। अभी भी अगर कांग्रेस बात करती है, छोटे छोटे मुद्दों पे भी अगर कोई निर्णय लेना होता है तो दिल्ली से होता है। ये भूपेश बघेल अगर किसी को नगर निगम मंडल का अध्यक्ष भी बनाएगा तो उसको स्वीकृति दिल्ली से लेनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी तो संगठन आधारित पार्टी है, संगठन में काम करती है, संगठन के आधार पर निर्णय होते हैं। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार हुई, फैसला दिल्ली से नहीं होता था, फैसला रायपुर में होता था। लेकिन आज भूपेश बघेल जी अपने आप को सर्वशक्तिमान मानते हैं, लेकिन क्या निर्णय अपना ले सकते हैं? क्या ये हमारे प्रभारियों की बात करते हैं कि बाहर से आए प्रभारी? इनकी मैं देख रहा हूं पिछले 1 हफ्ते में जितनी नियुक्तियां हुई है केंद्र से, जितने ऑब्जर्वर बनाए गए, जितने भी प्रभारी बनाए गए, क्या वे छत्तीसगढ़ के हैं? क्या माकन को अभी ड्यूटी दी है, उसके पहले शैलजा काम करी, ऐसे कम से कम 8-10 नियुक्तियां केंद्र से हुई है। तो सारे निर्णय इनके केंद्र से होते हैं। ये मजाक भारतीय जनता पार्टी को उठा। बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं सुरेंद्र जी। सारे निर्णय आप लोग छत्तीसगढ़ के बजाय दिल्ली में करते हैं। लगातार नियुक्तियों का दौर कांग्रेस में जारी है, बाहर के नेताओं को यहाँ पे महत्व दिया जा रहा है, ये आरोप सिद्धरानी जी लगा रहे हैं। राज्यसभा में भेजा गया, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई माटी पुत्र इनको नहीं मिला। सम्मानित सुंदरानी जी पूर्व विधायक हैं और इनके कुतर्क देखिए। राज्य में प्रदेश का प्रभारी होना, ऑब्जर्वर होना, ये सभी पार्टी में शुरू से परंपरा रही है। लेकिन ये भाजपा तो नई संस्कृति शुरू कर रही है। 90 विधानसभा सीटों पर गुजरात और महाराष्ट्र के विधायक आएंगे, एकनाथ शिंदे, नारायण राणे, अजित पवार, जो इनके कल तक दागी हुआ करते थे 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी, छगन भुजबल, इनके भरोसे ये चुनाव पार करना चाहते हैं। तो भाजपा का मूल चरित्र 3 ही है। अवधेश जी, आप वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, पत्रकार हैं। जिस प्रकार से आज भाजपा में और 15 साल रमन राज में भी आउटसोर्सिंग करते रहे, आज नेताओं का भी आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। 6 प्रभारी आ गए। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से 15 साल से सौदान सिंह जी थे, तब जरूरत नहीं पड़ी थी आधा दर्जन प्रभारियों की। 2 चुनाव प्रभारी जो बने हैं प्रदेश के, ओम माथुर, और केंद्रीय मंत्री भी आ गए, दर्जनों केंद्रीय मंत्री आए। अब तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है चुनाव के सह प्रभारी बन गए। 90 विधानसभा के प्रभारी मैनेजमेंट के लिए बुलाए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में आउटसोर्सिंग, पूंजीवाद और अधिनायकवाद थोपने की जो परंपरा है,
वो इनका मूल चरित्र है। वरिष्ठ आदिवासी नेता है, सर्वाधिक बार जीतने वाले विधायक ननकी राम कंवर, क्या स्थिति है? राम विचार नेताम जी की क्या स्थिति है? जिस प्रकार से कृष्णमूर्ति बांधी जी अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, क्या स्थिति है? ब्रिजमोहन मूड़ा, कमर अग्रवाल, गौरी शंकर जो 15 साल के सरकार में प्रमुख चेहरे हुआ करते थे, कौन सी कमेटी में है? तो 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिखाने के लिए तो बना दिए गए। जो विधानसभा का चुनाव हारे वो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लेकिन ना उनको कोई क्षेत्रीय प्रभार मिला है न कार्यकारी। तो भारतीय जनता पार्टी का तो अवधेश जी सिर्फ नेतृत्व भी यह मान चुका है, ये मुकाबले में कहीं पर नहीं है। विश्वसनीयता का संकट जो है भाजपा के नेताओं में है, भाजपा के कार्यकर्ताओं में है। 2018 में यह दावा किए थे 56 लाख विशाल कार्यकर्ता होने का, वोट इनको 47 लाख भी नहीं मिला। तो अब तो यह स्थिति है कि भाजपा के कार्यकर्ता, उनके घर की बात तो छोड़ दीजिए, भाजपा के कार्यकर्ता खुद भी वोट नहीं दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेंगे सुंदरानी जी से। उससे पहले मैं रामावतार जी से एक छोटा सा कमेंट चाहता हूं। रामावतार जी, क्या वास्तविक में बीजेपी में स्थानित्व चेहरे का अभाव दिखाई पड़ रहा है, स्थानीय नेतृत्व का अभाव दिखाई पड़ रहा है? इसलिए जो तमाम आरोप लगाए जाए, जो रणनीति पर्दे के पीछे की जो रणनीति तय की जा रही है कि 90 विधानसभा में अलग अलग विधायक आएंगे, वो जिम्मेदारियां संभालेंगे मैनेजमेंट की दृष्टि से, तो क्या ये छत्तीसगढ़ में स्थानित्व को लेके, एक लोकलवाद को लेके ये एक कुठाराघात क्यों ना माना जाए? और क्यों ऐसी स्थिति क्यों बनी बीजेपी की में? अवधेश जी, आपने सही विश्लेषण किया। अगर भाजपा का पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में भी देखेंगे तो भाजपा की रणनीति इसी तरह की रहती है। वो लोकलवाद की अपेक्षा राष्ट्रीयता और अलग अलग राज्यों को प्रभार देने का वो प्रयोग करते हैं। हालांकि इस प्रयोग का पार्टी के अंदरूनी स्तर पर विरोध बहुत हुआ है, चाहे वो कर्नाटक चुनाव में हुआ हो या हर राज्य में विरोध होता है कि लोकल नेताओं को तवज्जो दीजिए, लोकल मुद्दे उठाइए, लोकल भाषा को आगे ले जाइए, लोकल संस्कृति को आगे ले जाइए। तो ये कहीं ना कहीं पिछले 15 साल में और अब भी जो है चुनाव का समय आ गया तब भी ये चीजें दिख रही है। तो ये इसीलिए मुद्दे को भूपेश बघेल जी क्षेत्रीयता की तरफ ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के संस्कार, छत्तीसगढ़ के रहन सहन और छत्तीसगढ़ के धान का कटोरा है, धान उससे उपजे से मिलने वाले बहुमूल्य चीजें, वनोपज, तो इस पर वो ले जाना चाह रहे हैं। देखिए, हम छत्तीसगढ़ के लोकल लोगों पर विश्वास करते हैं, उनके हितों पे काम कर रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश करें। कहीं न कहीं भाजपा ने इस दिशा में काम भी किया है, कुछ चाहे दिखावे के लिए हो या मजबूरी, राजनीतिक मजबूरी है, तो ये उनके भूपेश के बीच में खेलने का काम थोड़ा समय भाजपा की है, मगर अंततः अपने मूल में आते जा रही है, क्योंकि स्थानीय नेता कम है या उन पर जिसका विश्वास होना चाहिए विश्वास नहीं है, या वो दागी नुमा चेहरे हैं जिन चेहरों को छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव में पसंद नहीं किया गया। उन्हीं चेहरों को उभारने से भाजपा डर रही है। उनके पास नेता तो है, जैसे रमेश बैस स्वच्छ छवि के हैं, पर उतारने पर असमंजस की स्थिति बनी है, कैसे होगा। जो उस समय जब पहले चुनाव थे लखीराम जी थे, जुदेव जी थे, बिल्कुल वो स्थिति अभी तक बनी हुई है कि लगातार बड़े नेता थे। बिल्कुल स्थानीय चेहरों जो नेता, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, स्थानीय चेहरों की बड़ी कमजोरी भी रही है। बिल्कुल उभारा नहीं यहाँ पर नेतृत्व। बिल्कुल सुंदरानी जी बने हुए हैं। सुंदरानी जी, क्या आपको लगता है कि नेता वही है, चेहरे वही है, बीजेपी का संगठन वही है? 15 साल संगठन से चूं की आवाज नहीं आई, तो क्या यह माना जा सकता है कि संगठन बीजेपी का सत्ता पोषित संगठन रहा 15 साल, और जैसे आप विपक्ष में आए अब आपके सामने चेहरे का एक बड़ा वैक्यूम हो गया, बड़ा अभाव हो गया, जो कांग्रेस कहती है? अवधेश जी, ये सिर्फ भ्रम की बातें। कहीं हमारे पास लीडरशिप का अभाव नहीं है। हमारी राज्य में बहुत लंबी सूची है लीडरशिप की। अगर हम बात करें डॉक्टर रमन सिंह स्वाभाविक ही यहाँ के लीडरों की, तो उनके दौरे पर तो रोक लगा दी आपकी पार्टी ने ही। कहाँ दौरा कराना चाहिए था, कहाँ पर प्रदेश में दौरा किया? स्वास्थ्य को देखते हुए वो आज नहीं दौरे पे जा रहे हैं, लेकिन वो लगातार 4 साल, 4 साल, 4.5 साल दौरे करते रहे। आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी कह लें, नारायण चंदेल जी कह लें, अरुण साव जी कह लें, चाहे राम विचार नेताम जी की बात हो, सरोज पांडे जी की बात हो, अन्य नेता केदार कश्यप हैं,
बस्तर में काम कर रहे हैं, सरगुजा में एक लंबी सूची है काम करने वालों के, तो काम करने वालों का अभाव नहीं है। सुंदरानी जी, मैं बस एक लाइन ऐड कर देता हूँ। सुंदरानी जी, मैं एक लाइन ऐड कर रहा हूं, आप अपनी बातें कंटिन्यू करिएगा। एक्सेप्टेंस कहाँ है? जितने नाम आपने गिनवाए उनका आज की स्थिति पे, आज की तारीख पे, धरातल पे, कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में एक्सेप्टेंस कितनी है, स्वीकारोक्ति कितनी है? अवधेश जी, 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, तब ये दिखता था कि इनके अलावा छत्तीसगढ़ में किसी राजनीतिक दल के पास डॉक्टर रमन सिंह जी के बराबर का चेहरा नहीं है। बिल्कुल। भूपेश बघेल जी किसी गिनती में नहीं आते थे, जिले भर के भी नेता नहीं थे, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री है तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कद का कोई हमारे पास नेता नहीं, जबकि हमारे पास एक एक नेता भूपेश बघेल जी से ज्यादा भारी है। जब बृजमोहन जी लंबे समय तक प्रदेश में नेतृत्व कर रहे हैं, प्रेम प्रकाश पांडे जी लंबे समय तक नेतृत्व कर रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, और केदार कश्यप जी लंबे समय से बस्तर की राजनीति में सक्रिय हैं। नेताओं की सूची हमारे पास लंबी है, और एक भ्रम जो कांग्रेस पार्टी बार बार ये फैला रही कि हमारे पास 90 विधानसभा में 90 विधायक आएंगे अन्य राज्यों के। देखिए, ये परंपरा होती है, अन्य राज्यों के कार्यकर्ता, अन्य राज्यों के नेता जाते हैं चुनाव में। छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, निश्चित रूप से पड़ोसी राज्यों के विधायक भी आएंगे। क्या कांग्रेस पार्टी के विधायक नहीं जाते? हिमाचल प्रदेश में भूपेश बघेल जी के साथ पूरा मंत्रिमंडल हिमाचल में नहीं बैठा था? उत्तर प्रदेश में क्या 1.5 महीने 2 महीने तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरी टीम के साथ, धन बल के साथ, छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई का करोड़ों रुपया ले जाके वहां बैठे थे, मात्र 2.5% वोट मिले। चाहे असम की बात करें, असम के विधायक यहां लाके रोके थे, चारागाह बना के रखा छत्तीसगढ़ को भूपेश बघेल ने। छत्तीसगढ़ के गाड़ी कमाई का पैसा, गरीबों का पैसा अन्य राज्यों में कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए खर्च करते हैं। उत्तर प्रदेश के किसान को 50 लाख रुपए मुआवजा देते हैं, छत्तीसगढ़ में आकस्मिक किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो 4 लाख 5 लाख रुपए देते हैं। ये दोहरा चरित्र है छत्तीसगढ़ माटी के पुत्र का। ये छत्तीसगढ़ को ठगने के लिए, तो लेकिन आप लोग सुंदरानी जी, ये तमाम मुद्दों को आप लोग स्थानीय तौर पे क्यों नहीं उठाते? यही आरोप कांग्रेस शुरू से लगाते आ रहे हैं कि आपका जो भरोसा है, आपका जो आस है, ये काहे का भरोसा सम्मेलन कर रहे हैं? ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आ रहे हैं भरोसे के सम्मेलन में, काहे का भरोसा लूटने के लिए आ रहे हैं? वो चारागाह समझ के रखे छत्तीसगढ़ को, यहाँ से चलिए अब जवाब ले लेते हैं। लेने आएंगे खड़गे जी, देने थोड़ी आएंगे। प्रधानमंत्री जी तो देने आएंगे, खड़गे जी तो यहाँ से ले जाएंगे पैसा उठा के। इत्तेफाक रखते हैं, और इस पूरी रणनीति पे आगे आप क्या सोचते हैं सुवेन जी? अवधेश जी, छत्तीसगढ़ में भाजपा को ठेके पर चलाने वाले भाजपाई रामोतार जी ने एक शब्द बहुत अच्छा कहा कि राजनीतिक पैतरेबाजी। अभी तुलना कर रहे थे, निश्चित रूप से दूसरे राज्यों से आते हैं चुनाव के समय, उनकी भूमिका क्या होती है? भूपेश बघेल जी गए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल, सभी जगह गए, स्टार प्रचारक की भूमिका थी। जो नेता कार्यकर्ता बाकी आते हैं वो सहयोगी की भूमिका में होते हैं, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी में प्रबंधक की भूमिका में है। तो ये कारपोरेट कल्चर, ये किराए में भाड़े के कार्यकर्ता लाने का और ये पेड वर्कर के माध्यम से चुनाव में जाने की संस्कृति जो है भाजपा में है। ये आपको किसने बता दिया? आपको किसने बता दिया भाई? ये आप मनगढ़ंत कहानियां चैनल में बैठ के कर सकते हो। आप अपने दिल को बहला लो ये कह के, ये आप अपने दिल को बहलाने के लिए कर लो इस प्रकार की बातें। चलिए, समय का सुरेन जी, सुंदरानी जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए मैं आपको टोकूंगा। सुरेन जी, आपको मैं टोकूंगा, समय का थोड़ा अभाव है। मैं 10 सेकंड में आपके पास आऊंगा। सुरेन जी, मैं आपके पास आऊंगा 10 सेकंड में। मैं रावतार जी से जानना चाहता। रावतार जी, क्या 23 का बिसात, केंद्रीय चेहरों पे आस, बीजेपी की आस पूरी होगी धरातल पे? 10 सेकंड में आपका जवाब। फिलहाल तो यही लग रहा है कि उनकी आस इसी पर टिकी है और इसी पर रणनीति बन रही है, क्योंकि मोदी जी का विशाल व्यक्तित्व है, अच्छी रणनीति बनाते हैं और जमीन से नीचे आके ऊपर तक गए, इसलिए छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं, यहाँ की राजनीतिक तासीर को समझते हैं, उसी पे वो। और अमित शाह जैसे रणनीतिकार उनके पास है तो बहुत। और जो पार्टी 15 साल सत्ता में रही है
उसको सीधे तौर पर नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल सुंदरानी जी, 10 सेकंड में आपका भी जवाब चाहूंगा कि क्या लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व के अलावा आप लोग स्थानित्व को लेकर आगे बढ़ेंगे, हाँ या ना में? बस 10 सेकंड में जवाब मोदी जी आपका। की 9 साल की सरकार, 10 साल की सरकार जी। और भारतीय जनता पार्टी के 15 साल छत्तीसगढ़ की उपलब्धियां और बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज के कंधे पर हम इस चुनाव को जीतेंगे 2023 ठीक है सुरेंद्र जी बस 10 सेकंड में आपका जवाब। क्या लगता है बीजेपी जिस रणनीति पे आगे बढ़ रही है, रणनीति पूरी होगी? छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल रमन सिंह के कुशासन को भी भोगा है और जिस प्रकार से भाजपा के तमाम बदलाव असफल हुए, धर्मलाल कौशिक जो अध्यक्ष हुआ करते थे 2018 में, फिर हटा के नेता प्रतीक बनाया, प्रतिपक्ष बनाया। आप विस्तार में मत जाइए सुरेंद्र जी, 10 सेकंड में आपका जवाब चाहिए, विस्तार में मत जाइए, 10 सेकंड में आपका जवाब सुरेंद्र जी। मोदी सरकार के वादा खिलाफी को भी भोग रही है देश के सहित छत्तीसगढ़ की जनता। चलिए फिर से आप लोग उस चर्चा पे आ रहे हैं। इस चर्चा को मुझे यहीं पे समाप्त करना होगा, समय का अभाव है। तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आप जुड़े आपका शुक्रिया, रामवता तिवारी जी आपका भी बेहद शुक्रिया। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ की सियासत में कुल मिला के यही चल रहा है कि 23 की बिसात है, केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय चेहरे से आस। अब ये आस धरातल पर कितनी पूरी होगी इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल आज चर्चा में इतना ही। कल फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।